जैसी आकृति वाला खूंखार मांसाहारी पौधा अपने रक्त रंजित जबड़े फैलाए एक प्रेमी युगल को निगलने ही वाला था। तभी अचानक वीरेंद्र ने आगे बढ़कर उस दैत्याकार पौधे के सिर पर ऐसा प्रहार किया कि वह जमीन पर ढेर हो गया लगा। लेकिन इसी अफरा तफरी में आरव अचानक गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि वह उसी सुअरमुखी पौधे द्वारा हवा में लटकाया गया। वे उसके हाथ के हथियार को छीनने की कोशिश करते हुए तरह तरह से उकसाने लगे। गुस्से में आकर वीरेंद्र ने एक पौधे की गर्दन जकड़ी और सीधा मुक्का उसके गले में दे मारा। जब हाथ बाहर निकाला तो वह चिपचिपे रस से लथपथ था, जिसे देखकर उसे उलटी आने लगी। अगले ही पल उसने उस पौधे को जड़ समेत उखाड़ फेंका। अंततः जब तीनों पीछे हटने लगे तो एक और पौधे ने चोरी छिपे हमला करना चाहा, लेकिन वीरेंद्र के एक ही घूंसे में वह बेहोश हो गया। इसके बाद तीनों एक रहस्यमय गुफा में घुस गए, जिसकी दीवारें पूरी तरह हीरों से भरी थीं। हर हीरा कई किलो वजनी था। वे अवाक रह गए और अपने बैग हीरों से भरने लगे। जैसे ही वे निकलने को हुए, एक हीरा जमीन पर गिरा और जोरदार धमाके के साथ फर्श टूट गई। तीनों गहरे गड्ढे में गिरते चले गए। लगभग आधे घंटे बाद वे पानी में गिरे और किसी तरह जान बची। तभी उनके ऊपर से रोशनी बिखेरते हुए उड़ते पक्षियों का झुंड गुजरा। ये करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके जुगनू पक्षी थे। पक्षी एक सुरंग की ओर उड़ने लगे और तीनों उनके पीछे पीछे चल दिए। बाहर निकलते ही उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी, हरी भरी, रहस्यमय और अविश्वसनीय। एक जुगनू पक्षी आरव के पास आया और उड़ान के जरिए संकेत देने लगा। जैसे ही आरव ने उसे छूना चाहा, वह उड़ गया और बाकी पक्षियों के साथ एक दरार की ओर चला